बड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ की छांव में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है। अपने काम के बदले में मुझे इतना तो हक मिलना ही चाहिए। ये सुनकर बनिया अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में ये तुम काम नहीं करते। तुम्हें 1 घड़ी भी इस पेड़ की छांव में आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बनिए की ये बात सुनकर धोबी हैरानी से पूछने लगा, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करेंगे? बनिया बोला, बिल्कुल ठीक समझे हो। असल में बनिए को पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, अच्छा तो क्या कीमत है पेड़ की छांव की? बनिया बोला, अगर तुम पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। 1 भी पाई कम नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल पड़ा। कुछ पलों के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों में बहस होने लगी। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ऐंठने के चक्कर में था और धोबी उस पेड़ की ठंडी छांव के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छांव के बदले में 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। बनिए ने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। ये भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल की पेड़ की छांव की कीमत बनिए को नगद के रूप में देगा। दोनों उस लिखित समझौते पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ही पीपल के पेड़ की छांव धोबी की संपत्ति बन जाएगी। सारा मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार करता हुआ अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत ही खुश था कि उसने धोबी को अच्छा बेवकूफ बना दिया और एक मोटी रकम ऐंठ ली। ये रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर पेड़ की छांव की भी कोई कीमत होती है क्या? और छांव भी ऐसी जिसके नीचे ना तो वो आज तक खुद और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य बैठा होगा। बनिए ने फैसला किया कि वो इस रकम से एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपने विचार में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना बनिया उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी। घर पहुंचकर